हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और मैं अहबाब से गुजारिश करूँगा कि ज़रा करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि शेख मोहतरम का इसके बाद भी बयान है। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के उन्हें दावत ख़िताब देना चाहूँगा, लेकिन साथ ये गुजारिश करूँगा कि ये जो गुफ्तगू है ये नहायत ही कीमती गुफ्तगू होगी। आप इसके लफ्ज़ पे गौर फरमाएँ और ये तरगीब है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इबादत की तरफ लाने के लिए। तो पूरे इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू समाअत फरमाएँ। मैं एहतराम के साथ दावत ख़िताब देता हूँ अज़ीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, रमज़ानुल मुबारक सारे का सारा अल्लाह ताला का वो अता करदा महीना है कि जिसमें इंसान की मग़फ़िरतों के सामान किए जाते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जहन्नम से बचा के जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाता है। उसके लिए दो तरह के काम हैं। एक वो जो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए और हम उन्हें मसनून कहते हैं, जैसे रातों का क़ियाम, दिन के रोज़े, दुआएं, मुनाजात और किताबुल्लाह की तिलावतें। अल्लाह का शुक्र है आम दिनों की निस्बत उम्मत मुसलमा कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ती है, रमज़ान में ज़्यादा सुनती है। लेकिन एक पहलू जिससे हमारी नज़र हटी हुई है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। 20 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं, अभी 9-10 दिन बाकी। इन्हीं के अंदर अगर आदत डाला है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका पूरा साल 12 महीने फिर ये आदत छूटेगी। कुरान मजीद जब भी लें कोशिश करें कि तर्जुमे वाला खरीदें। उसकी वजह यह है कि ये हमारी जुबान नहीं है। इसको देख के पढ़ना, नाज़रतन पढ़ना, इसको सुनना अजर है, सवाब है। दूसरी राय नहीं, लेकिन वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कोई समझने वाला हो तो इससे बढ़ करके आसान भी दुनिया की कोई किताब है। इसी तनाज़ुर में हमारी आज की मुलाकात है। तरीका मैं बता देता हूँ और इंशाअल्लाह दिल को लगे
तो आप इसे आगे बढ़ाइएगा, दोस्त अहबाब को बिठाइएगा। कुरान मजीद में 3 चीज़ें बड़ी आम हैं और इंसान की पूरी ज़िंदगी भी उन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द गुजरती है। पहली चीज़ हमारी सोचो विचार होती है और ये इंसान का अकीदा होता है, फिक्र, सोच, विचार। मजबूरी है कि जितनी भी सोचें हैं वो अल्फाज के धारे धारती और गुफ्तार बन जाती, और जो गुफ्तार होती है वो किरदार और अमल की शक्ल में चला जाता है और अमल ही फैसला करता है कि इसके साथ क्या करना है। कुरान मजीद जब भी आप खोलेंगे तो आपको सबसे ज्यादा कुरान मजीद में अखबार और खबरें मिलेंगी। ये अपने बच्चों को, दोस्तों को, अजीजों को, भाइयों को बताएं। जो बंदा इसकी तस्दीक कर देगा, जितनी भी खबरें आप पढ़ते जा रहे हैं, आपका ईमान भी कबूल, आपका अकीदा भी कबूल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि जो किताबुल्लाह की तस्दीक करता है वो अबू बकर हो तो रब सिद्दीक बना देते हैं रज़ियल्लाहु ताला। खबर की या तो हम तस्दीक करते हैं, ये तकज़ीब करते हैं। अगर मैं कहूं कि आज 21वीं रात है तो या आप तस्दीक करेंगे या तकज़ीब करेंगे। अगर 21वीं है तो कहना बनता है कि 21वीं, अगर नहीं तो आप कह दें नहीं। कुरान मजीद में एक भी खबर झूठी नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। लिहाजा जहां जैसी भी खबर है, जैसी आंखें बंद करके बिला झिझक कौन क्या कहता है, किसकी क्या राय है, कुरान से लड़ना शुरू ना कर दें, कुरान की मानना शुरू करें और कह दें कि बरहक है। ऐसे ही एक खबर मिलती जाएगी, दूसरा आप तस्दीक करते जाएंगे, आपके दर्जात इंशाअल्लाह बढ़ते जाएंगे। अगर आप उसकी तकज़ीब पे उतरेंगे तो रब मरने से पहले पहले एक दफा आपसे मनवाएगा कि तूने सारी जिंदगी जिसको रद्द किया है, तनकीद की है, तरदीद की है, तकज़ीब की है, वही हक। मिसाल लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम इन दोनों को भेजा फिरौन के पास। उन्हें जाके उन्होंने समझाया कि इस कायनात का पालने वाला, पालनहार, मसाइल समझने वाला, वसाइल देने वाला अकेला अल्लाह है। फिरौन को यह बात बर्दाश्त नहीं, उसने इसकी तकज़ीब की और सवाल दागा, वमा रब्बुल आलमीन, भाई कौन होता है रब्बुल आलमीन? मिस्र के अंदर जितनी बादशाहतें मेरी, हुकूमतें मेरी, गुजारतें मेरी, निशारतें मेरी, यहाँ के सिस्टम मैंने चलाए हैं, नहरें मैंने चलाई हैं, ज़रात मैंने चला रखी है, शहरी आबादियां, मंडियां, कारोबार, ट्रेड, बिजनेस, और आप एहराम मिस्र आज देख लें, दुनिया हैरान है। तो इतना बड़ा कुछ मैंने किया है, रब फिर कोई और? तकज़ीब करके अगला जुमला दागा, कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ये 2 बातें उसने कही, वक्त गुजरता रहा, सेटअप जारी रहे। आखिर एक वक्त आया कि उसने नील से नहते लोगों को गुजरवा दी, और जो ताकतवर थे, फौज थी, सिपाह थी, समंदर की मौजों ने जब पहला गोता दिया तो हाथ निकाल के जो आखिरी आवाजें सुनी गई फिरौन की, वो ये थी, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कि मूसा और हारून वही के जरिए जो कहते थे वो बरहक है, कि जो मुझे इतनी ताकतों के साथ डबो रहा है और उन कमजोरों को बचा के निकाल रहा है, यकीनन रब्बुल आलमीन वही है। इसलिए आप और मैं कुरान मजीद के साथ ये ताल्लुक पैदा कर, मैं इसकी कुछ मिसालें अहबाब की नजर करूंगा ताकि बात समझ आए और अल्लाह ताला मामलात में मजीद आसानी फरमाए। हजरात ज़ीवकार, कुरान मजीद जितना भी आपने आज सुना है, इसमें बेशुमार खबरें दी गई।
अगर हम पढ़े हुए होते, जानते होते, तो यकीन कीजिए हमें अपना सर हिलाना पड़ता कि वाकई अल्लाह ऐसा। आप आगाज से शुरू कर लें। उम्मुल कुरान को ले लें, डेली हम पढ़ते हैं, हर नमाज में, हर रकत में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जहानों का रब अल्लाह है। आप इसके ऊपर जितना सर धन सकते हैं धनिए, और जितना दिल से, यकीन से, जुबान से कह सकते हैं कि रब्बुल आलमीन वही है, कुल कायनात को रिज़्क देने वाला, पालने वाला, जरूरियात को समझने वाला अकेला अल्लाह। कितनी मखलूकात है जो आपने और मैंने अभी देखी भी नहीं, लेकिन उसने बना रखी है और उनका रिज़्क भी है, उन्हें मिलता भी है, वो जिंदा भी है। और रहमान रहीम, रहमान इतना है कि वो अपने मुखालिफों को भी देता है। जरा रुकिए इस जुमले पे। आप और मैं अपने मुखालिफों के साथ अच्छी डील नहीं करते। जो हमें वोट नहीं देता, हम उसकी गली नहीं बनने देते, नालियां नहीं बनने देते, तरक्याती काम नहीं होने देते, हम सड़कें नहीं बनने देते। लेकिन कौन है कि जिसने अपने मुखालिफों को सबसे हसीन इलाका यूरोप दिया? अर्रहीम, क़यामत के दिन मेहरबान होगा, कदरदान होगा उनका कि जिन्होंने दुनिया में रब को रब माना होगा, ईमान लाए होंगे। वो उनको गर्म हवा भी नहीं आने देगा और ऐसी निहायत मेहरबानी दिखाएगा, कहीं अपना साया, कहीं कौसर के जाम, कहीं इनायत नवाज़िश, कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ, और कहीं जन्नत है। और जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार, ये अल्लाह की सिफ़त रहीमी है। तस्दीक कीजिए। बड़े लोगों ने तकज़ीब की, मारे गए। वो जी अल्लाह की ये सिफ़त है ही नहीं, वो बिल्कुल आरी है, ऐसा कुछ नहीं। मालिक यौमिद्दीन, इसको बड़ी दफा आपने पढ़ा और सुना है, लेकिन कभी यूं भी सुनिए कि सारी कायनात की मिल्कियत अल्लाह की है। कोई भी उस दिन का रोज़े जज़ा और सजा का बादशाह कोई और नहीं है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कोई है तो बोले, सामने आए। यहां तो हम कहते हैं ना, और ये बहुत बड़ी तकज़ीब है कुरान की, कि आप कहें कि रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। मालिक यौमिद्दीन बोलने के बाद ये जुमला बंदे को ज़ेब नहीं देता। वो मालिक है, उसने बुलाया है, वुजू किए हुए हैं, आजाद जरक बरक चमक दमक है। ये पैगंबर की उम्मती थे, नमाजी थे, वुजू करते थे। आज आए हैं, पैगंबर ने कौसर के जाम भरे। इन्ना आतईना कल कौसर, साहिब कौसर, साकी कौसर देने को तैयार है। और अल्लाह दरमियान में दीवार हायल कर देते और पैगंबर कहते रहते हैं, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत आने दें। और अल्लाह कहेंगे, नहीं महबूब, आप नहीं जानते आपके बाद इन्होंने दीन के अंदर कौन कौन सी बिदआत और खिराफात तेरी सुन्नतों के नाम पे की थी। अब अल्लाह ने पकड़ लिया, प्यास लगी हुई है, 50,000 साल का दिन है, पानी की उम्मीद थी और नेकियां करके आए थे। फवैलुल लिल मुसल्लीन, कुरान ने जो कहा था नमाजियों के लिए हलाकत है, ये बावजू नमाजी लोग हलाकत में मुब्तला हो गए। क़यामत के दिन अगर ज़मज़म होता तो मैं कह देता कि जी चले वहां घूंट भर लेंगे, वहां तो वही है जो रब ने देना है। वो कौसर के जाम में नहीं मिले, रब ने पकड़ लिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर के पास लोग आ रहे हैं। माशर का मैदान है, अल्लाह से कह दो हिसाबो किताब ही शुरू कर। अगर रब के पकड़े कोई और छुड़ा सकता था, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि छुड़ा सकते थे या कर सकते थे, या उनका बड़ा दौरा है, या किसी की बैयत हो के मैं समझ लूं कि वो मुझे रब से छुड़ा लेगा, मैं जितने मर्जी जुर्म कर लूं, गुनाह कर लूं, मैंने बैयत, तो फिर मैंने मालिक यौमिद्दीन की तस्दीक नहीं की, मैं तकज़ीब कर रहा हूं। आगे चलिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहना बड़ा आसान है, हर बंदा बोल रहा है। मजा तब है सारी दुनिया से कट के बंदा सिर्फ रब से जुड़े, ये है इय्याका नअबुदु। मैं इसकी अपनी बचपन की मिसाल रखता हूँ। यह पढ़ी मैंने बाद में और समझ बाद में आई। ननियाल आते थे तो अम्मा जी से कहते थे, इसको तैयार करते, हमने लेके जाना है। आप सच्ची, आपके साथ भी शायद बीती हो, भाग के माँ की गोद में जाते थे कि अम्मा हमें नहीं जाना, आपके पास रहना है, जितने मर्जी अच्छे हैं, प्यार करने वाले, लेकिन मैंने आपके पास रहना। ये ईमान आया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं,
जितनी मर्जी ताकतें मुझे तुझसे दूर करेंगी, मैंने दूर नहीं होना। तेरे पास, तेरे साए में, तेरे शिमले में, तेरी कस्टडी में, तेरी निगरानी में, तेरी हिफाजतों में रहना है। मैंने शैतान को पीछे हटाना है, मैंने रजीम है, गले नहीं लगाना। ये पढ़ के फिर बंदा कैसे हो सकता है कि शैतानी ताकतों को करीब करे या उनकी तरफ चल जाए? या तकजीब है या तस्दीक। खबरें पढ़ते चले जाइए, आगे आइए। व इय्याका नस्तईन, अपनी जिंदगी में देखते मुश्किलें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, तकलीफें आती रहती हैं। मैं मातहतल असबाब, जो जायज वसाइल अल्लाह ने रखे, इख्तियार करूं। मेडिसिन ले सकता हूं, हकीम को नब्ज दिखा सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज करवाया, सींगी लगवाई, हजामा करवाया। मातहत है असबाब के, जायज लिए जा सकते हैं। लेकिन एक शख्स फौत शुदा है, मैं उसकी ढेरी पे जाके, कब्र पे जाके उससे कहूं कि मदद के लिए आया हूं, औलाद नहीं है, औलाद दे दे। अल्लाह का फैसला है कि ये तेरी सोच गलत है, किताबुल्लाह की तकजीब है। व इय्याका नस्तईन का रद्द है और उसकी तरतीब। ये काम मेरे है। और यकीन नहीं आता तो पीर अली अजमेरी को देख ले, 1 2 3 4 शादियां की हैं, यके बाद दी। अल्लाह बेटा दे दे, रब ने बेटा नहीं दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख ले, 16 साल की उम्र में शादी होती है, 86 साल रब से औलाद मांगते, 102 साल उम्र हो जाती है, रब फिर जाकर के कहीं देता है, मर्जी उसकी लेट कर, फौरी दे दे, बिन मांगे कुल्ली वाले फकीरों को दे दे। और दुनिया जिनके बारे में मशहूर करती है कि यार भी ना देती तो रब ने बच्चे भी मार देने, डंगर भी मार देने। मैंने पता किया तो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे एक वहाबी के, उसने कभी ग्यार भी नहीं दी। या तकजीब कीजिए या तस्दीक कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर बात ऐसे ही होती जैसे लोग कह रहे हैं तो रूए जमीन पे कोई वहाबी बचता ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदे हैं, सब रब के बंदे हैं। मसलक रखिए, घर जाते हुए छोड़ जाइएगा। कब्र ने आपसे नहीं पूछना कि मसलक क्या है, नशर ने नहीं पूछना, हशर ने भी नहीं पूछना कि मसलक क्या है। पूछा यह जाना है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा था, वक़्त के पैगंबर के साथ ताल्लुक कैसा था, वही और कुरान के साथ ताल्लुक कैसा था, तकजीब थी या तरदीद थी, या उनको मान के उनकी तस्दीक थी, किस पानी में था। तो कुरान पढ़ते चले जाएं, तस्दीक करते चले जाएं, कोई कुरान मजीद की खबर झूठी नहीं। आगे पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहते हैं इस किताब में कोई शक नहीं। अगर आप किताब खोल के लोगों के शुकूक व शुबहात लेके बैठ गए कि मुल्हिद ये कहता है, मुल्हिद ये कहता है, मिसाल लीजिए, उनका कहना है कि कुरान मजीद की जो ये तरतीब जिससे आप पढ़ रहे हैं, ये तरतीब बाद में बदली गई है, अल्लाह ने ये तरतीब नहीं दी। इतना सा शक ज़हन में डाला, आम बंदों के आया, बच्चों के आया, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में डला। और ये बच्चे कल को आकर के मोहल्ले में, सोसाइटी में माँ बाप बहन भाइयों से कहने लगे कि पहली सूरत तो उतरी थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और पहली वही थी। ये नबी के यारों ने, अहले बैत ने बदल करके उसको आखिरी पारे में 100वां नंबर दे दिया, हालांकि पहला बनता था। तो हम कहेंगे नहीं जनाब, आपके ये शकूक, आपके घर, आपकी तकजीब, आपके घर, आपके ये जितने भी इस तरह के मामले हैं, हम उन्हें नहीं मानने वाले। आसमान पे जो लोहे महफूज की तरतीब है, बल हुआ कुरान मजीद की लोहे महफूज, वो वही है जो आज सीनों में है, वो वही है जो आज किताबों में है, वो वही है जो आज पढ़ाई जा रही है। लेकिन जरूरत के तहत अल्लाह ने नुज़ूल अव्वल जो है वो पूरे का पूरा ऐसे ही बैतुल इज़्ज़ा पे उतारा है। अगला नुज़ूल जैसी जैसी जरूरत थी उस हिसाब से दिए। मिसाल से समझिए, हम एक दुकान बनाते हैं मिठाई की, सबसे पहले जो आइटम वहां बनी है वो मोतीचूर है, मिसाल ले लीजिए। दूसरी आइटम जलेबी बनी, तीसरी आइटम वहां पे उन्होंने बर्फी बनाई है, चौथी आइटम उन्होंने और कुछ बनाया। सबसे आखिर में उन्होंने जो चीज बनाई है वो मनपसंद है। अब जब दुकान खुली और गाहक आया, गाहक ने कहा कि जनाब मुझे 5 किलो मनपसंद दे दीजिए। दुकानदार कहेगा कि नहीं, पहले चूंकि असी और शे बनाई सी उन्होंने पहले ले। ये तो ऑर्डर है, ऑन डिमांड है।
कुरान मजीद अल-हम्द से वन्नास तलक बिल्कुल इसी तरतीब से लौह महफूज में, लेकिन जब बैतुल इज्जा पे उतारा गया, जिब्रील की ड्यूटी लगा दी कि जैसे जैसे तकाजे हों हालात वो देते जाइए। पहला काम था पढ़ना का, लिहाजा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कौम को पढ़ाना है तो पहले पढ़ लीजिए। तो ये तब्दीली नहीं है कि मैं शुकूक और शुबहात में पढ़ जाऊं। मोमिन होने का तकाजा यह है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी कोई सोच भी पैदा करे तो उसे कहिए कि अपने पास संभाल के रख, अपनी सोच में कुरान की तस्दीक करने वालों में से हूं, मैं तकजीब करने वालों में से नहीं। मैं इसके बारे में शुकूक और शुबहात, बुरे ख्यालात, यार लोग तो कहते हैं सके माँ बाप जितने मर्जी बुरे हो जाए, माँ बाप की सोच बुरी नहीं होती, कभी फैसले गलत हो जाते हैं। तो रब की सोच कैसे गलत हो गई, रब की खबर कैसे गलत हो गई? वो जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जो माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट जो चीजें नजर नहीं आती उनको बना के चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो गलतियां कर रहा है? लिहाजा अपनी सोच ये बदलनी है कि मैंने किताबुल्लाह की तस्दीक करनी है, ला रैब फी, इसमें शक कोई नहीं। अगला मसला है कि पढ़ते तो बड़े सारे लोग हैं, लेकिन सबको हिदायत क्यों नहीं मिलती? पढ़ते तो बड़े सारे लोग, सबको हिदायत क्यों नहीं मिलती? भाई वजह है उसके पीछे। वजह क्या है कि वो मेरी अपनी खामी है। आग का काम गर्म करना, मक्खन को थोड़ी देर रखें तो पिघल जाता है, लोहे को रखें तो सुर्ख होता है लेकिन वक्त लेता है, पत्थर को रखें तो बहुत सारा टाइम लेकर के भी वो चीज नहीं बन पाता। तो कोई मक्खन मिजाज है, कोई लोहा मिजाज है, कोई पत्थर मिजाज है। तो तुम कसत कुलूबुकुम फहिया कल हिजारा, तो वो मेरे अंदर की खराबी है। बाहर खुशबुएं हों, गटर के अंदर की गंदगी जब तक खत्म नहीं होती तो खुशबू का कसूर नहीं है, ये फूलों का कसूर नहीं है। फूल अपनी जगह फूल है, लेकिन गटर के मुंह पे कस्तूरी का लेप करने से गंदगी खत्म नहीं होती जब तक अंदर से गंदगी ना निकाली जाए। तो हमारे अंदर कोई कमी बेशी हो सकती है, मुआशरे में हो सकती है, सोसाइटी में हो सकती है, लेकिन कुरान सच है। हुदल लिल मुत्तकीन, इस एक जुमले को समझ जाए तो पूरा कुरान समझ आ जाए। सारी शरीयत का निचोड़ है तकवा, और तकवा हम समझते हैं कि हाथ में रुमाल पकड़ ले, सर पे बांध ले, टोपी या इमामा पहन ले, हाथ में तस्बीह ले ले, नहीं, ये इसकी जहरी अलामत है। तकवा कुछ और है। तकवा है कि जब अल्लाह हुक्म दे तो उसको माना जाए, जब रोके तो रुका जाए, अल्लाह के फैसले पे रेस सही हो और अल्लाह के रोकने पे ब्रेक ठीक हो। तो ये इंसान की गाड़ी है जो तकवे के साथ चलती है, और यही बाकमाल, यही तो हमें समझ नहीं आई। कुरान जब कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अजान जब 4 मरतबा पहले कहती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर ये कहता है मुअज्जिन के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी दुनिया को झुकाया जा सकता है, रब को नहीं झुकाया जा सकता। फिर जब मुअज्जिन कहता है मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है और रसूल है, और फिर कहे कि हय्या अलस सलाह, अगर मेरी आपकी रेस ठीक हो, ऑर्डर को मानने वाले हो, अकल ठीक हो, दानाई ठीक हो, तो आपको जब जो सीनियर बुलाएगा तो आप तो आएंगे। मैं क्लास भी पढ़ा रहा हूं तो मेरे प्रिंसिपल साहब मुझे अगर आवाज देते हैं या किसी को भेजते हैं कि जनाब पहले बात सुने, तो मैं क्लास छोड़ के आता था। हालांकि वो हमारे साथ के होते हैं, हमारे किसी ग्रेड के होते हैं, लेकिन मानी क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें बड़ा मान लिया गया। सूरज आसमान के सितारों से बड़ा नहीं है, लेकिन सारे सियारे उसकी मानते हैं। जब रब रब्बे अकबर है, फिर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान होके, मोमिन होके अल्लाह की ना सुने, ये कैसे हो सकता है? अगर सिर्फ एक आयत ये समझ लेना हुदल लिल मुत्तकीन, तो हम पूरे के पूरे संवर सकते हैं, बदल सकते हैं, सही हो सकते हैं, क़याम कर सकते हैं, रुकू सुजूद कर सकते हैं, अल्लाह को अहकमुल हाकिमीन मान सकते हैं। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन पढ़ लेना और बला व रब्बिल आलमीन कहना और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने आप को उस पे लाना एक और बात है। चलते जाइए, कुरान मजीद की खबर है, आयतुल कुर्सी आपको आती है, उसको देख लें। अल्लाह एक है, उसे नींद नहीं, वो हय्युन है, वो कय्यूम है, उसे नींद नहीं आती, ऊंघ नहीं आती। कोई वक्त का नबी भी खुद को कहे और मिर्जा बन के आए और कहे कि अल्लाह सोता भी, अल्लाह जागता भी है, हम उसकी बात उसके मुंह पे वापस कर देंगे। कुरान मजीद की तकजीब नहीं करेंगे। कुरान सच कहता है कि रब को न ऊंघ आती है न नींद आती।
बेशक वो आके कहे कि मेरा बेटा है, मैं अल्लाह का बेटा हूं, इस्मा या वलदी, तो हम कहां खड़े होंगे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कहते हैं मेरा कोई साजी भी नहीं, शरीक भी नहीं, मेरे को माँ बाप भी नहीं, मैं किसी की औलाद भी नहीं, मेरी बीवी भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, और मेरा कोई दूसरा भी नहीं, मैं अकेला हूं, मैं बेनियाज ही हूं। तस्दीक करनी पड़ेगी। अब मसलक कहां है? हर बंदे को ये कुल हुवल्लाह याद है, पढ़नी है, देखनी है, तस्दीक कीजिए। आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, चिश्ती, कादरी, सोलवर्दी, नक्शबंदी है, कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। शिया है, वहाबी हैं, पढ़िए, तस्दीक कीजिए। अल्लाह कहते हैं वैलुल लिकुल्ली हमाज़तिल लुमज़ा, जो बंदा किसी को इशारे में, किनाये में, लफ्ज में बुरा भला कहता है, ये शख्स बर्बाद हो गया। आप किसी को मोटू कह लें, गिट्ठू कह लें, छोटू कह लें, कौडू कह लें, आप किसी को काला चिट्टा, जो मर्जी आप, अगर आपने ये तहकीर को मद्देनजर रख करके ये बोला है, वैलुन, बर्बादी है, तबाही है। तस्दीक करें या तकजीब करें, आज अपने मुआशरे को देख लें। जब से हमने बड़ों के नाम रखने शुरू किए, मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी अपने किसी दुश्मन का नाम बिगाड़ा और टेढ़ा किया हो तो एक हवाला ले, मगर यहां देख लें, उलमा के साथ, हुक्मरानों के साथ, सियासतदानों के साथ, अहले इल्म के साथ, आमिलीन के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया हुआ, क्या दरगत नहीं बनाई हुई। कुरान मजीद पढ़िए, तस्दीक कीजिए। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो देते हुए कम नाप तोल करते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हमने समझा कि अगर वट्टे पूरे ना हुए तो पकड़े जाएंगे। मेरे भाई, जो अब्बू की कदर बनती अगर वो नहीं दी तो तब भी वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बाद हो गया ये बेटा। मां की जो कदर बनती है अगर बेटी ने नहीं दी तो बर्बाद होगी ये बेटी। तस्दीक करनी पड़ेगी। अपने से बड़े को अगर इज्जत नहीं दी, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून, अपना तो हक पूरा मांगे, देने लगे तो शर्मा जाए, घबरा जाए। उस्ताद का हक नहीं मिल रहा, हमसाये का हक नहीं मिल रहा, बीवी को उसका हक नहीं मिल रहा, शौहर अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं दे रहा, बीवी का जोर चला है वो अपने शौहर को हक नहीं दे रही, औलाद वालिदैन को वालिदैन औलाद का हक मार रहे हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये मुआशरा बर्बाद हो गया। अपनी बेटी के लिए उसूल और, जो बेया के लाए हैं उसके लिए उसूल और। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कुरान पढ़ते जाइए, इस्लाह होती जाती है और चेक हो जाता है बंदा के कितने पानी में। सिर्फ बैटरियों का पानी चेक नहीं होता कि वो कितना है कितना नहीं है, इंसान को खुद भी नजर आता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कभी झांक के तो देखें। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है और आपको मजा आएगा, कुरान मजीद तर्जमे वाला लेके एक डायरी पास रखे, खबरें कुरान मजीद पे रहने दें और जितने अहकाम हैं वो अलग पेज पे निकालते चले। आर्डर नंबर 1, आर्डर नंबर 2, आर्डर नंबर 3, जहां भी अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है वो हमारी बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए। मेरी दुनिया भी कामयाब और हसीन, मेरी आखिरत भी कामयाब और हसीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहन नासु उबुदू, इंसानों बंदे बन जाओ। लिख लें और खुद को चेक करें कि मैं कितना बंदा हूं, मेरे अंदर बंदगी कितनी है, कमी कितनी है, लेवल क्या है मेरी बंदगी। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि बंदा बनना है, अल्लाह ताला मना करते हैं अगर किसी चीज से। तीसरी चीज नहीं है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अंडरलाइन करें, नहीं वाली नोटबुक पे इसको निकाल लें कि मुझे रब का शरीक नहीं बनाना। अच्छा, ये अल्लाह ने वहाबियों को कहा है कि सिर्फ वहाबी नहीं बनाए, ये सबके लिए। या अय्युहन नास कहा है अल्लाह ने, जो भी लोग हो, जो भी इंसान हो, खुद को इंसान मानते हो, दूसरा माने या ना माने, हैवान नहीं कहते हो, तो आइए इस तरफ। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, आसमान बनाए अल्लाह, जमीन बिछाए अल्लाह, हवा दे अल्लाह, फिजा दे अल्लाह, जिस्म जान दे अल्लाह, रूह बदन दे अल्लाह, कुल कायनात बनाए अल्लाह। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए उसने बनाया। मुश्किल पड़ी है तो आवाज किसी और को देते, ऐसे तो कोई पेट्रोल पंप पे नहीं करता, ऐसे तो किसी की दुकान पे जाके किसी दूसरे को नहीं कहता यार जरा आन के तो लिए, भाई मालिक मौजूद है उससे कहे। कभी अल्लाह को भी कहा, आवाज दी,
या औरों को बुलाते रहे, औरों को पुकारते रहे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो कुरान के अहकाम पढ़ते चले जाए। कुरान मजीद अगर यह कहता है कि यहां आपने चलना है तो चले, कहता है दौड़ना है तो दौड़े। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, कोठियों में दौड़ लगा रहे हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातिरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा। आप क्या समझ रहे हो? ये सोने कितने पास है, किसके कितने किलो है, चांदी कितने किलो है, किसके पास कितना जेवर है, किसके पास कितनी बड़ी कोठी विल्ला है, किसके पास कितनी बड़ी जायदाद और कितने उसके प्लाजे हैं, मार्केटें कितनी बड़ी हैं, दुकानें कितनी ज्यादा हैं, ये गिन रहे हो? माल गिन रहे हो? कैटल फार्म कितने हैं ये गिन रहे हो? इस मुकाबले में लग गए हो? नहीं, मुकाबला करना है तो जरा जन्नत की तरफ दौड़ने में मुकाबला कीजिए। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। दीन में अपने से ऊंचे को देखो, भले को देखो, बड़े को देखो। ये मत कहो कि मौलवी बख्शे गए थे ऐसी पहले टूट जाएंगे। आपको किसी और से नहीं जोड़ा गया, ना ददियाल, ना नियाल, ना ससुराल, ना यार बेली। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कोई रिश्तेदार आपका नहीं होना। यहां तो किसी को चोट लगे तो सारे भाग खड़े होते हैं। वहां मां के सामने बच्चा गिरा, मां साइड पे हो जाएगा, बाप साइड पे हो जाएगा, लोग जान छुड़ाएंगे। तो फिर उसके लिए जहां अकेले जाना है तो उसके लिए कुछ कीजिए ना। अल्लाह के मोटे मोटे 500 अहकाम है, उनको चेक करते चले जाइए कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे नेक बनना है, मुझे ईमान लाना है, मुझे अमल सालेह करना है, मुझे जो है दावत हक देनी है, मुझे जो है वो हौसला और सब्र करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। और जिनसे अल्लाह ने रोका है वहां से रुकना शुरू हो जाएगा। ये 3 काम सिर्फ कुरान के साथ अगर मुसलमान शुरू कर देना, आम बंदा भी शुरू कर दे, तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देगा। मसलन अल्लाह ने कहा सूद नहीं खाना है, कहीं कुरान में ऐसे किया पढ़ी हो हमने। और हमारी मंडी में सूद, दुकान में सूद, कारोबार में सूद, लेन देन में सूद, ताल्लुकात में सूद, हमारी मईशत में, माश में, बैंक में सूद, हमारी इंश्योरेंस में सूद, हमारी बीमा पॉलिसी में सूद, हमारे जो है वो बॉन्ड्स में सूद। कोई जगह बची है जहां सूद नहीं? कुरान तो कह रहा है ना करें, फिर ऐलान कर दे जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा पे किया था। हम सबसे पहले अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जिनका पूरे अरब में सबसे ज्यादा सूदी कारोबार था, हम उसे खत्म कर रहे हैं। हम तौबा करते हैं, फ़इन तुब्तुम फलकुम रूसु अम्वालिकुम व इन तुब्तुम, अगर तुम तौबा करते हो तो रासुल माल ले लो, सूदी रकम छोड़ दो। छोड़ पाएंगे? वजाहत की जरूरत नहीं। अगर वजाहत में चले जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुना होगा, अपनी माँ को जिंदा या मुर्दा को कब्र से निकाल के या घर से निकाल के किसी के हवाले कर देना, मेरे घर रोटी नहीं है, आप मुझे शाम को 5000 दीजिएगा, मेरी अम्मा के साथ 36 मरतबा मुंह काला कर ले। कौन बर्दाश्त करता है? अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कौन करता है? कलमा गो और रब से ऐलान जंग करे और जारी है। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ज़बा हो गए, मर गए, कट गए, नस्ल खुशी हो गई, गज़ा गया, फिलिस्तीन गया, अल्लाह ये मुल्क गया, वो मुल्क गया, बर्बादियां हो गई, हमारा कुछ नहीं बचा। हम फिर कुनूते नाज़िला करें, गिड़गिड़ाएं, दाढ़ियां भिगोएं, आंसू डालें, जमीन गीली कर दें, सफे गीली कर दें, लेकिन रब भी तो देखता है। न मेरी खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है, न मेरे अमर के ऊपर जो है वो अमल हो रहा है, और न मेरी मना करदा चीज से रुका जा रहा है। फिर तुम्हारी कदर कौन? सर जी कुरान के साथ ये ताल्लुक भी बना है, आप सुने ताकरातों में पढ़ें, लेकिन जिंदगी का एक नया सफर शुरू करें। क्या कुरान पढ़ना सिर्फ इन बच्चों के लिए जरूरी है? हमारे कितने जवान हैं, बुजुर्ग बूढ़े हैं कि जिन्होंने कुरान, उनको कह देना कोई सूरत सुना दे, यार असी बड़े बंदे सानू तू रहन दे, बख्श दे, असी वडेरे हो गए। भाई वडेरे हो गए तो आपने नहीं मरना, आपके काम नहीं आना। इस सफर को अभी से शुरू करते हैं, आज आदत बना लें, जब भी टाइम मिले बीच में अभी सुनिए, और जो जो आप सुन रहे हैं तस्दीक करते चले जाइए। फिर इसको शुरू कीजिए तर्जमे के साथ। बड़ी सारी दुनिया आपको कहेगी कि भाई कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, उनको लगता है क्योंकि उनकी गद्दियां रुकती हैं। ये सच्ची बात है, उनकी गद्दियां बंद होती हैं जब एक मोमिन पढ़ेगा ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, सजदा किसी और को रवा नहीं है,
कुरान को मानने वाला होगा, तस्दीक करेगा, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करेगा और नहीं से रुकेगा, सारी दुनिया भी उसका सर पकड़ पकड़ के झुकाती रहे, वो अल्लाह के दर पे बिला झिझक झुकेगा, किसी गैर के दर पे नहीं झुकेगा। इसलिए उनके हाथ से तो ये बंदा गया। अब वो चाहते हैं कि नजराने जो हम कहें वो करते चले जाओ। एक अल्लाह का बंदा मोमिन है, कुरान मजीद में हुक्म है ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना। तो ये नहीं खाएगा, चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं करेगा, फराड नहीं करेगा, मिलावट नहीं करेगा, और बड़ी बात कुल तीजा साता दसवां चालीसवां ये करेगा जब उसे पता है कि बाप मरा है, बच्चा यतीम है, औरत बेवा है, बेवा के घर से यतीम के घर से खाना। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। या तकज़ीब करो या तस्दीक करो। तस्दीक करते हो तो कहो जो यतीम का माल, गरीब का माल, मिस्कीन का माल, बेवा का माल नाहक खा रहे हैं, उनके पेट में कोरमा बिरयानी नहीं जा रही, जहन्नम की आग के अंगारे जा रहे हैं। करिए तस्दीक, ये तकजीब कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये है तो ऐसे ही औरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। और जो तकजीब करेगा वही कुल तीजा साता दसवां चालीसवां खा सकता है, वगरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान खाने की जरूरत नहीं थी। कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, कुरान चलाने वाले, कुरान देने वाले, आयात के ऊपर अमल करने वाले, एक आयत एक सूरत में 10-10 साल लगा देने वाले, वो इतने गहराई से मुताला करने वाले। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा सकता था कुल तीजे साते दसवें चालीसवें पे? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के 8 अफराद फौत हुए, आपके 3 बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम फौत हुए, 3 बेटियां आपकी जिंदगी में ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया फौत हुई, आपकी 2 बीवियां सैयदा खदीजा और सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा ये फौत हुई। आपने तो ऐलान नहीं किया मस्जिद नबवी में कि भाई आइए कल इस वक्त जो है वो सवाब दारैन हासिल करने के लिए आइएगा, कुल का खत्म होगा, फिर जो है 10वें का ऐलान 40वें या बरसी का ऐलान, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर कुरान के साथ वो ताल्लुक रखिए जो रब चाहता है। कुरान बड़ा आसान है, खबर है तस्दीक कर दो, अमर है उस पे अमल करके अमर कर दो, नहीं है सारी दुनिया भी कहती है रुक जाओ, उसे कहो भी मैंने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेले पे लेने आए थे, मेले पे लेने आए थे, लोगों को पता था बच्चा परेशान है, नौजवान है, अब्बा नाराज है, और तौहीद की दावत दी है, वालिद बिगड़ गया है, घर से निकाला है, और कह रहे हैं कि मैं तुझे कारोबार नहीं करने दूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, देश निकाला दे दूंगा, फारिग कर दूंगा। बात नमरूद तक जा लगी है, तो क्या करें? दोस्ती काम आते हैं ना मुश्किल। चल इब्राहिम परेशान बैठा है, आजा मेले पे चली। मगर क्या कहा था अल्लाह वाले ने? कहा जहां तुम्हें जाकर खुशी होती है मुझे वहां जाकर तकलीफ होती है। इन्नी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मिजाज, मुझे जाकर के खुशी नहीं होनी, मुझे यहीं रहने दें। आए सारी दुनिया लेने के लिए आपको गलत जगह, कुरान पढ़े हुए हो, आप कहते नहीं भाई ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरा मुकाम नहीं है, ये इसकी मुझे इजाजत नहीं है, अल्लाह ने मुझे इसके लिए रवा नहीं रखा। और अगर आप अल्लाह के घर हैं, सारी दुनिया रोक रही है, तो आप उन्हें कहें भाई आपकी मर्जी, मैंने जाना है, मैंने आर्डर को फॉलो करना है, मैं उसका बंदा हूं, मैं मानने वाला हूं, मुझे यही हुक्म है, मैं छोटा हूं, मुझे तस्लीम करना है, मुझे यकीन करना है। और कोई कहे कि नहीं 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 ये खबर ठीक नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद। मियां चन्नू में जो मेन तलंबा बाजार है उसके ग्रीन बेल्ट के ऊपर एक दुकानदार ने कुल हुवल्लाहु अहद तर्जमे के साथ लिख के बोर्ड लगा दिया। पूरे शहर में रोला पड़ गया। एक बंदे ने कहा जी इन्हें साढ़े मसलक के खिलाफ FIR कट गई, रकीबू ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने कि मेरे सामने दुकान वाला नाम लेता है खुदा का ज़माना। वो भाई पूछा तूने क्या किया है? कहने लगा जी मुझे अच्छी लगी है, अल्लाह की सूरतों में सिफात वाली थी, मैंने तर्जमा लिख के मैंने चले इसको लगा दिया। इन्होंने भी तो इतने बोर्ड लगाए हुए हैं। वो कहता है जी लगाया तो है लेकिन ये सूरत मेरे मसलक के खिलाफ है। मसलक ना बदलना, सोच ना बदलना, फिक्र ना बदलना, कुरान को बदल देना। और इकबाल ऐसे ही रोया। आइए आज के बाद अपने रवैये, अपने वतीरे बदले। 3 काम याद रहेंगे। कुरान की जितनी भी खबरें हैं उसकी बिला झिझक तस्दीक कर, बिला झिझक तस्दीक कर। जहां कुरान मिसाल दे रहा है यह भी खबर है। या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, ये अल्लाह का आर्डर है, हम मिसाल दे रहे हैं, सुनिए। तो फिर सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह,
अल्लाह के अलावा तुम जितनों को भी पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, ये सारे मिलके अपनी फैक्ट्रियां लगा लें, ये एक मक्खी नहीं बना सकते। एक मक्खी दावे कर सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी शोबदाबाजियां दिखा देंगे, रुमाल का कबूतर बना देंगे, आपको इधर से उधर कर देंगे, लेकिन जो कुरान का दावा है किसी दिन वो भी तो लेके सामने आए। 1459 बरस गुजर गए इस कुरान के इस दावे, 1446 अब 13 साल पिछले भी साथ मिला। मक्खी बनानी तो दूर की बात, खाना खा रहे हैं ना, सिर्फ उसमें से कुछ ले जाए तो ये वो नहीं वापस दिलवा सकते। सर फिर क्या करेंगे? तो करिए कुरान मजीद के साथ तस्दीक वाला मामला, अमर की तामील का मामला और नहीं से रुकने का मामला, ये तीन काम कीजिए। यकीन कीजिए वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कामयाबियां आपके लिए, ये दुनिया आपके लिए, ये जिंदगी आपके लिए, कब्र आपके लिए, नशर आपके लिए, हशर आपके लिए, अल्लाह की सारी मखलूकात आपके लिए, खिदमतें आपके लिए, वो जन्नत आपके लिए, वो रब के नज़ारे और अल्लाह का दीदार आपके लिए। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ बंदगी का हक अदा कर दे, अल्लाह की तकज़ीब नहीं, कुरान की तकज़ीब नहीं, तरदीद शुकूक व शुबहात नहीं, रुदूद नहीं, रिजेक्शन नहीं, रद्द करके अपने दिमाग में कोई और बुतखाना मत बनाइए। अपने वजूद को पाक कीजिए, किताबुल्लाह के साथ चलिए कदम ब कदम और इसे अपनी नस्लों को दे के जाइए। इंशाअल्लाह ये दुनिया का वो तोहफा है जो अगर आप अपनी नस्लों को दे गए तो वो यहाँ भी कामयाब, वो आपके बाद भी कामयाब, आपकी मौजूदगी में भी कामयाब, और आप भी जब यहाँ से चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये पीछे आपके लिए सदका जारिया और नेकियां ही नेकियां, अजर ही अजर, और अल्लाह के यहाँ कदर ही कदर। मेरा मुझे और आपको सही मानों में किताबुल्लाह का जानशीन बनाए, हाफिज भी बनाए, मुहाफिज भी बनाए, कदरदान भी बनाए, समझने वाला बनाए। और कुरान के बारे में रब कहता है आसान है, अल्लाह की कसम आसान। कोई कहता है जी मुश्किल है, तो उसे कह दे कि भाई ठीक है, आप कहते हैं मेरे रब ने कहा आसान है, आपके लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए आसान है। भला ये भी मुश्किल बात है कि आप खबर सुने और सुन के तस्दीक कर दें भी अल्लाह ने जो कहा है ठीक। कहा था ना आके अबू जाल ने, वो तेरे यार ने ऐसे कहा है, क्या कहा है? वो मेराज करा है, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये अभी सुना है, यार ने तस्दीक की कि नहीं? कहा तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं, हमने तो अपने नबी की इससे भी बड़ी बड़ी बातें मानी हुई। फिर वो सिद्दीक बने और ये कज़्ज़ाब झूठा दज्जाल अबू जहल बना था। अल्लाह हमें अबू जहल न बनाए, अल्लाह हमें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा, उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसा, उमर फारूक जैसा, हैदर कर्रार जैसा, अशरफ मुबश्शरा जैसा, अहले बैत अतहार जैसा, नबी के यारों के यार जैसा मानने वाला बनाए। अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, उक़बा भी अच्छी कर दे। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।